हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की सीरीज में हम लोग बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 6 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एमंड सब वीडियो की शुरुआत करते हैं एमंड से। एमंड इस टाइम रीजेंट का सारा काम कर रहा है। एमंड जितने भी सारे प्लान बना रहा है और प्लान्स को भेज रहा है कि ये काम करना है। कुछ लोग जो काउंसिल के लोग हैं वो ज़रा इस बात से दूर भी हो रहे हैं, लेकिन वो पूरे तरीके से एज इन की अथॉरिटी शो कर रहा है। एगन जो ऑन दी अदर हैंड उस टाइम पे एगन इतनी तरीके से अथॉरिटी शो नहीं कर सकता, उसको इतना नहीं पता था किस तरीके से उसने हैंडल करना है इस चीज़ को। एमंड पूरे तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, पूरे तरीके से हैंडल कर रहा है। लोगों को बुरा भी बहुत लग रहा है इस बात पे। वो पूरे वॉर की प्लानिंग कर रहा है। वहाँ से जेसन लैनिस्टर भी गोल्डन टूथ आ चुका है और वहाँ से वॉर शुरू करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि जब तक एमंड अपने ड्रैगन पर नहीं आएगा मैं आगे नहीं जाऊँगा। जिस बात पे एमंड गुस्से में भी है, इस वजह से फोर्सेस को भेज रहा है कि तुम जाके वॉर शुरू करो जब मैं आना होगा तो मैं आ जाऊँगा। एगन इस टाइम बहुत बुरी हालत में है। एगन उसी तरीके से पूरे से जला हुआ है, उसकी हड्डियाँ काम नहीं कर रही हैं। उसकी जो टांग है पूरे तरीके से वो मुझे दिखाई गई है कि टूट गई है उसकी हड्डियाँ इतने बुरे तरीके से। तो उसको जिस वजह से वो जब पता चलता है कि उसको हल्का फुल्का वो होश आया तो एमंड डायरेक्टली उसके एगोन के पास जाता है और उसको काइंड ऑफ थ्रेटन करता है कि अगर तुमने किसी को बताया, आंखों में जिस तरीके से वो सारा कुछ कर रहा होता है, जिस तरीके से काउंसिल बॉल्स को देता है तो वो थ्रेटन करता है। तो वो चीज़ बड़ी हॉरिफिक लगी क्योंकि एगन इस टाइम इतनी बुरी हालत में है और यही कह रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है जो भी हुआ था, मुझे उस बारे में कुछ याद नहीं है। एलिसेंट अब जब एमंड ही पूरे काउंसिल को हैंडल कर रहा है तो एलिसेंट को अब उसने काउंसिल से निकाल दिया है कि एलिसेंट अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुमने जितना भी करना था तो आपने जितना भी करना था कर लिया, अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि अब आप काउंसिल से निकल जाएँ। और जिस वजह से वो बात कहती है थोड़ा बहुत कि तुमने जो भी तुम्हारे साथ बचपन में उसका अभी तक बदला पूरा नहीं हुआ तुम्हारा। सो ये हो रहा है। फिर एक राइट सीन वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटिंग सीन था जिसको मैं वेट कर रहा था कि हेलेना और जो ट्रेलर में भी आया था हेलेना और एलिसेंट का, कि जब वो वहाँ बाहर गए होते हैं किंग्स लैंडिंग के अंदर तो वहाँ पे लोग जब राइट करते हैं, लोग जब उठते हैं उनके खिलाफ उनको मतलब करने की कोशिश करते हैं, तो वो मैं कर रहा था किस तरीके से हैंडल करेंगे। क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स में भी एक ऐसा सीन था तो वो बड़ा अच्छा, गेम ऑफ थ्रोन्स का वाला सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन था। तो ये भी मैं इसका वेट कर रहा था किस तरीके से ये हैंडल करते हैं। और अटर डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई क्योंकि सिर्फ 2 मिनट भी पूरे नहीं और वो सीन पूरा हो गया। ना उसको बिल्डअप किया कि जब वो जा रहे थे वहाँ पे, जब वो सेप्ट जा रहे थे तो वहाँ पे लोगों को कुछ करना चाहिए था, लोगों को देखना चाहिए था उस बारे में। फिर जब सेप्ट से निकलने के बाद एकदम ही शुरू और एकदम ही ख़त्म भी हो गया। ये थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा इस चीज़ को जगह देनी चाहिए थी। और हेलेना को तो इन्होंने पूरी तरीके से साइड लाइन कर दिया है। हेलेना को तो पूरे तरीके से हेलेना की स्टोरी लाइन बुक से इन्होंने इस तरीके की तबाह की है ना कि बस अब मुझे नहीं लग रहा कि हेलेना का किस तरीके से, क्योंकि हेलेना का जो भी था बुक में अगर वो एक्शन में इतनी नहीं थी, अभी भी एक्शन में नहीं है, शो में उसका कुछ भी नहीं है। हर एपिसोड में 1 या 2 सीन करती है, वो भी पूरे तरीके से नहीं है और वो चली जाती है। और हेलेना वाली एक्ट्रेस इतने अच्छे तरीके से हेलेना को कैरी करती है, जो उसको मिल रहा है उसको पूरा कर रही है। अब लेकिन फिर भी जो बुक में जो भी था, बुक में जिस तरीके की सोच था वो एक पूरी उसकी प्रेजेंस थी हर पेज के अंदर उसकी, बेशक नहीं उसको मेंशन किया जाए लेकिन उसकी चीज़ चल रही थी उस तरीके, पूरी तरीके से वो हो रहा था पूरे तरीके से। बस यहाँ पे उसको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया, उसका कोई भी अब उसको पूरे तरीके से कर नहीं रहे। एक या 2 लाइनें करते हैं और फिर उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। अब हो सकता है कि आगे जाके उसका कुछ करें, लेकिन फ़िलहाल तो हेलेना को साइड पर दिया। हेलेना वन ऑफ दी बेस्ट कैरेक्टर्स मुझे लगा है, इवन बुक में भी और यहाँ पे भी पूरे डांस के एरिया में हेलेना वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स। अब जिस तरीके से उसको साइड लाइन कर रहे हैं, जिस तरीके को उसको कर रहे हैं, तो अब मुझे उम्मीद नहीं है, होपफुली हेलेना का कैरेक्टर थोड़ा सा बेहतर करें। अब इतनी शो में जब मैं स्टार्ट किया था मैं कह रहा था शो में अब काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, बुक्स चेंज कर रहे हैं, तो होपफुली हेलेना को ज़रा बिग कैरेक्टर देंगे। हेलेना को वो हो सकता है कि मैन कैन ड्रीम कि हेलेना अपना ये ड्रीम फायर जो ड्रैगन है ये भी राइड करे, क्योंकि जो ड्रीम फायर है ना वो ग्रीन्स का सेकंड सबसे बड़ा ड्रैगन है और एज में ड्रीम फायर वर्ब में थोड़ा सा भी 2 साल बड़ी है। आई थिंक फीमेल ड्रैगन है। तो आई वांट बिग कैरेक्टर फॉर हेलेना इन सीजन 3 होपफुली।
रेना इस टाइम वेल में है रेना के बच्चों के साथ, और रेना जब अब जॉफरी को लेके जा रही होती है तो वहाँ पे वो देखती है कि बहुत ही बड़े ड्रैगन की एक असरात देखती है, पूरी तरीके से एक फील्ड टाइप होती है, वो जली होती है, और वो ड्रैगन है शीप स्टीलर। ये तो सबको पता है, लेकिन शीप स्टीलर है वो ड्रैगन। और देखना होगा कि अब क्या होता है उस ड्रैगन का, कि रोल कोई होगा कि नहीं होगा, रेना किस तरीके से हैंडल करेगी कि अगर कुछ उनको नुकसान हो गया, कोई और ड्रैगन आ रहा है तो किस तरीके से हेलेना अब ये सब कुछ हेलेना नहीं, रेना इस चीज़ को हैंडल करती है। वहाँ रेनेरा और जेस ने जो पिछले एपिसोड में ड्रैगन सीड्स की बात की थी, इसमें अपने वो अब उन्होंने चेक किया तो उसका जो किंग्स गार्ड था ना टार्कलिन, उसकी कोई दादी टारगेरियन थी, तो वो कहते हैं कि उसको ऑफ़र करते हैं कि तुमने ड्रैगन चेक करना है, कि ड्रैगन को राइड करने की कोशिश करनी है। तो उसने कहा हाँ, तो उसने कहा मर भी सकते हो, उसने कहा कोई मसला नहीं है। वो जाते हैं वो जाके ड्रैगन को करते हैं, और ड्रैगन पहले तो आराम से होता है, वो जा रहा होता है बैठने ड्रैगन में, इतने में वो ड्रैगन आग लगाया था सबको, जिस वजह से, और वो सी स्मोक होता है और वो चला जाता है बाहर जाके, और उसका तो मर गया ना, और उनका जो मोरल था जो क्या था कि हाँ हमें राइडर्स मिलेंगे, वो अब काफ़ी कम हो गया है। और सी स्मोक बाहर चला गया, बाहर जाके सी स्मोक ने जी जो एक बास्टर्स हैं, 2 भाई हैं, एक को तो और शो में कंफर्म हो गया कि दोनों भाई कोरलिस के बास्टर्स हैं, कोरलिस के बच्चे हैं, और एक को तो कोरलिस ने अपना शिप्स का कुछ बना दिया है, और दूसरा वाला जो एडम था वो भी किसी आइलैंड पे बैठा होता है, जा रहा होता है अपने फिशेस को ले रहा होता है, मतलब समंदर से सारा कुछ हैंडल कर रहा होता है। इतने में सी स्मोक वहाँ पे आया था, सी स्मोक वो भाग रहा होता है, और फिर भी सी स्मोक उसके ऊपर आगे कह देता है, फिर बाद में बदलता है कि उसने सी स्मोक को क्लेम कर लिया है। अब जो कोरलिस का जो बास्टर्ड है ना, वो अब सी स्मोक उसका ड्रैगन बन गया, और सी स्मोक ने ही उसको चूज़ किया। ये वन ऑफ दी ये बड़ी एंटिसिपेटिंग चीज़ है कि किसी कैसे हैंडल करेंगे, ड्रैगन्स चूज़ कर रहे हैं इस टाइम राइडर्स। अब बात करते हैं डेमन की और रिवरलैंड्स की। रिवरलैंड्स डेमन के हाथ से जाई जा रहा है। डेमन का जो पूरा कैरेक्टर इस पूरे एपिसोड सीजन में जो रहा है ना, वन ऑफ दी वर्स्ट स्टोरी लाइन्स मुझे लगी। स्टार्टिंग में बिल्कुल सही था, लेकिन जितना खींच रहे हैं ना, जितना एक छोटी सी चीज़ को, वो अजीब लगा कि हर एपिसोड में वो एक ही जगह पे है, कोई उसको डेवलपमेंट अभी नहीं मिल रही है। होपफुली अगले जो 2 एपिसोड ही बची हैं तो अब उसमें कुछ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो डेमन अभी वही उन्हीं ख्वाबों में बैठा हुआ है, उन्हीं चीज़ों में बैठा हुआ है, उन्हीं मैनिपुलेशंस में है। लेकिन एंड पे इतना सा लगता है कि रिवरलैंड्स का जो ग्रोवर टरी था वो मर गया है, और जो हिंट यही मिला है कि एलिस रिवर ने मारा है। लेकिन फ़िलहाल जो डेमन की स्टोरी लाइन है ना, वो तो पूरी तरीके से वन ऑफ दी वर्स्ट रही है लास्ट 2 एपिसोड में। पहले ही एपिसोड में सही था, लेकिन फ़िलहाल जो अभी और खींच रहे हैं इस चीज़ को, तो वो अजीब लगी। अगले जो सीज़न का जो प्रोमो था उसमें भी डेमन का थोड़ा बहुत आया, तो मुझे ऑस्कर टरी जिस तरीके से हैंडल कर रहा है वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन फ़िलहाल तो डेमन का जो सारी स्टोरी लाइन है ना, अभी फ़िलहाल जो इस एपिसोड में बहुत तरीके से खींचा गया है। लोग कह रहे हैं काफ़ी वन ऑफ दी बेस्ट एपिसोड थी, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल सी एपिसोड थी, इतनी अच्छी नहीं थी। काफ़ी पिछली एपिसोड भी और ये वाली एपिसोड भी काफ़ी खींच रहे हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही। और दूसरा, ड्रैगन्स को इतना टाइम नहीं दे रहे हैं। ड्रैगन्स आएंगे, ड्रैगन्स फाइट करेंगे, ड्रैगन मर जाएंगे, क्या फ़ायदा इस डांस ऑफ द ड्रैगन्स का। हमें ड्रैगन्स को दिखाना चाहिए इन लोगों को, ताकि हमें थोड़ा बहुत ड्रैगन्स से और लगाव हो, ताकि जब कुछ हो उनके साथ या कुछ हो तो उसको हम लोग ज़्यादा फील करें। फ़िलहाल तो ड्रैगन्स को टाइम ही नहीं दे रहे, स्क्रीन टाइम नहीं दे रहे। अभी वर्मिथोर को हर प्रोमो में दिखाया, लेकिन अभी तक वर्मिथोर सामने नहीं आया। पिछले सीज़न में एक सर दिखाया था, इस वाले ट्रेलर में एक सर दिखाया हुआ उसका वर्मिथोर का। अभी तक पूरा ड्रैगन हमें नहीं दिखाया। सिल्वर विंग की सिर्फ बातें चल रही हैं, उसको ड्रैगन कुछ भी नहीं दिखाया। शीप स्टीलर नहीं दिखाया अभी तक, कैनिबल नहीं दिखाया, और वर्मैक्स पूरे तरीके से नहीं दिखाया इस सारे सीज़न में। सिर्फ उसका सर ही दिखाया था जब वो ट्रेंस में गया था। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही है, क्यों ड्रैगन्स अभी तक नहीं दिखा रहे। वो मुझे पता है कि बजट रख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा बहुत तो एक सीन तो दिखाना चाहिए ना, लेकिन नहीं दिखा रहे। हाँ, ये था हमारा रैंट रिव्यू ऑफ सीज़न 2 एपिसोड 6 हाउस ऑफ ड्रैगन की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।